मयूर चौपासनी स्कूल के सेमिनार हॉल में शनिवार को यूनेस्को के कार्यक्रम इरकॉम के अंतर्गत कैपेसिटी बिल्डिंग विंग के नेतृत्व में पर्यावरण पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्राचार्य शरद तिवारी ने बताया कि इस वर्कशॉप का उद्देश्य भारत में हरित पर्यावरण के साथ सतत विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करना है तथा पर्यावरण के साथ भविष्योन्मुखी विकास कैसा हो वह केंद्रित था। यूनेस्को का यह कार्यक्रम विश्व के 5 देशों युगांडा, सूडान, ब्राजील, इजिप्ट और भारत में आयोजित हो रहा है। भारत में इस कार्यक्रम के तहत केवल जोधपुर शहर तथा यहाँ की जल संस्कृति को चुना गया। आज धरती के बढ़ते हुए तापमान, बढ़ती उमस, क्लाइमेट में जल्दी जल्दी होने वाले परिवर्तन, आने वाले तूफान आदि को कंट्रोल कैसे किया जाए, इसमें आधुनिकता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का दायित्व कैसे निभाया जाए, इन विषयों पर चर्चा की गई। इस संपूर्ण कार्यक्रम का समन्वयन पश्चिम बंगाल के रैपॉल कांजी और श्रीपर्णा सील ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जगत सिंह राठौड़, जनरल मैनेजर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट फोर्ट मौजूद रहे। जोधपुर शहर में पिछले कुछ महीनों से कुछ ऐसी संस्थाओं के प्रतिनिधि जो भारत सरकार और यूनेस्को के साथ मिलकर काम कर रही हैं कि किस तरह से शहरों में जो हीट वेविंग बढ़ रही है, आज जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है और लोग उस तापमान के बढ़ने के कारण उनका जो जीवन शैली है वो पूरी तरह से बाधित हो रही है। तो इन सब चीज़ों के पीछे क्या मुख्य कारण है और किस तरह से इस तापमान के बढ़ने के पश्चात हमारे शहर के लोगों की जीवन शैली को व्यवस्थित रखा जा सकता है, इस पर बहुत अध्ययन किया गया और बहुत सारे बच्चों ने इसमें भाग लिया। कई स्कूल के विद्यार्थियों ने अपने बहुत अच्छे प्रेजेंटेशंस दिए और आज मयूर चौपासनी में इसका जो फाइनल प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और इस कार्यक्रम में वे सभी जो परफॉर्मेंस इन 2-3 महीनों में जो एक्सरसाइज हुई उसको वहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो बहुत ही खुशी की बात है और बहुत बढ़िया और वेल प्लान तरीके से इन्होंने वे सभी समस्याओं को और उनके निराकरण के बारे में बताया। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी अनुभवों के आधार पे हमारे सरकारों के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से इस हीट वेव जो चल रही है, किस तरीके से तापमान बढ़ रहा है, आर्द्रता बढ़ रही है और लोगों के सामान्य जीवन यापन में जो बदलाव आ रहा है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकेगा, उसके लिए बहुत सारे जो है वो समाधान निकाले जाएंगे, उन पे चर्चा होगी और वो एक सकारात्मक सोच के साथ ये कार्यक्रम सफल हो, इसकी मैं कामना करता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा